आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हैं और यहां पर इन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर, जहां पर उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए रेल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। उपस्थित और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन लाइव जुड़ गए हैं। जी मोइजुद्दीन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उनका कार्यक्रम जैसे कि पहले से ही तय था, उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई, वहीं काफी लंबा रास्ता तय करके वो सभा स्थल पर पहुंचे। क्या जानकारी, क्या कहेंगे, जनता के अंदर कितनी खुशी देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद? सबसे पहले सभा आपको बता दें कि 15 नवंबर 2024 ये तारीख झारखंड के इतिहास में कई मायनों में खास है। खास इसलिए भी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड आगमन हुआ है। केवल झारखंड आगमन नहीं बल्कि झारखंड की सरजमीन से, जमशेदपुर से उन्होंने 21,000 करोड़ की बड़ी सौगात पूरे देशवासियों को दी है। खास करके झारखंड वासियों के लिए भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने, सशक्त करने और एकजुट करने की बात भी कही है। साथ साथ अगर हरी झंडी दिखाकर 6 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना भी किया है तो कहीं न कहीं इससे झारखंड की रफ्तार में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि झारखंड राज्य सहित पूरे देश के विकास को एक नया आयाम और एक नई गाथा हम लिखने वाले हैं। ऐसे में देश की जनता और राज्य की जनता से उन्होंने सपोर्ट भी मांगा है और साथ देने का एक वायदा भी लिया है। वहीं अगर युवाओं की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, पुरुषों की बात करें तो जमशेदपुर में जो आयोजन किया गया था, आज का जो तारीख, आज 15 नवंबर को प्रधानमंत्री आगमन को लेकर, इसमें बड़ी संख्या में जो लोग वहां मौजूद हुए थे सभा स्थल पर, यानी पूरा जो सभा स्थल था वो खचमखच भरा हुआ नजर आ रहा था और चारों तरफ से मोदी मोदी के नारे लगते नजर आ रहे थे। झारखंड की सरजमीन की अगर बात कर ले तो 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अब जाहिर सी बात है झारखंड की रफ्तार को रफ्तार मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर झारखंड की सियासत में एक बार फिर से महागठबंधन आरोपों का पुल बांधने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और सुप्रियो भट्टाचार्य की अगर बात करें तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री के बातों पर भी कई टिप्पणी की है। आज वंदे भारत ट्रेनों को जो हरी झंडी दिखाई गई है, इस पर भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आईवास है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर भी ये कहा कि हमने जो उम्मीद किया था कि 21,000 करोड़ से अधिक का सौगात प्रधानमंत्री देंगे, लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि झारखंड राज्य का जो बकाया राशि की हम बार बार बात कर रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री कोई भी शब्द क्यों नहीं बोले। दूसरी तरफ युवाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। झारखंड में जो अपराध का ये चल रहा है, इस पर भी नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा है। अब नरेंद्र मोदी की भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि झारखंड में आपराधिक मामलों में इजाफा हुआ है। महागठबंधन ने, कांग्रेस की सरकार ने जो वायदा किया था 1-1 लाख महिलाओं को देने की, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। कहा है कि झारखंड में केवल वायदे हो रहे हैं और कहीं न कहीं झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है और एक-एक कर इन भ्रष्टाचारियों को बाहर करना है और कहीं न कहीं पूरे देश में एक राम राज लाने की बात मोदी जी ने कही है। इधर अगर बात कर ले झारखंड महागठबंधन से, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की बातें कहीं न कहीं एक तरह से लोगों के लिए आईवास है और एक मुखौटा है, कुछ होने जाने नहीं हो रहा है। वर्ष 2014 की बात कर ले, वर्ष 2019 की बात कर ले, तो ऐसे भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी जो अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया है। यहाँ दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है सभा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री के आगमन के बाद झारखंड
झारखंड की सियासत में कौन से नए रंग लाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे खास बात यह भी है सभा कि अब आगामी विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में सत्ताधारी और विपक्ष के पार्टी के जो नेता हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और जुबानी जंग का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां झारखंड आगमन होता है, उनका दौरा होता है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।